हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हमने रूल डिडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखे थे और आज के इस एपिसोड में अल्फाबेट टेस्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अल्फाबेटिकल क्यूबल पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे आपको इंग्लिश अल्फाबेट दी गई है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। अब क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पर एग्जामिनर पूछ रहा है वैसा वैसा हम कर लें। जैसा कि 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहली चीज़, हमेशा क्वेश्चन को राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से पीछे की तरफ से। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। तो अब 18th लेटर फ्रॉम योर राइट यानी कि आपके राइट साइड से 18th लेटर आपको काउंट करना होगा। अब काउंट करने का तरीका क्या है? काउंट करने का तरीका यही है कि जैसे मैंने आपको बताया था, ऑपोजिट लेटर्स। अब या तो आप 1 2 3 4 5 6 करते करते आप लोग 18 तक काउंट करें, और या फिर हमारा वो शॉर्ट ट्रिक मेथड जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आई और आर आपस में ऑपोजिट लेटर होते हैं, यानी कि जब हम राइट साइड से काउंट करेंगे 18th लेटर तो कौन सा लेटर आएगा ये आपको बताना है। अब मैंने आर इसलिए लिखा, आई और आर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 18th पोजीशन पर आर आता है, 18th पोजीशन पर आर आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो आर 18th पोजीशन पर आता है। और आर के अपोजिट क्या होता है? आई होता है। इंडियन रेलवेज मैंने आपको याद भी करवाया था वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मेथड पे, आई आर। तो जब आप यहाँ से 18th लेटर काउंट करेंगे तो क्या होगा? 18th लेटर होगा आपका आई। 18th लेटर क्या होगा आपका? आई होगा। देन फिफ्थ टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम योर राइट, यानी कि सबसे पहले आपको राइट साइड से 18th लेटर काउंट करना है और फिर जो लेटर आया उससे राइट साइड में फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ राइट साइड में मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? एन। आपका आंसर हो जाएगा एन। तो या तो हम इस मेथड से कर लें, या फिर हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दे रखा है राइट और राइट। अब इसका एक रूल है सॉल्व करने का कि अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट दिया हो क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्या करना है? आपको इस केस में माइनस करना है। अगर आपको दोनों तरफ राइट और राइट दिया है तो आपको क्या करना है? उस समय पे भी आपको माइनस करना है। अगर आपको लेफ्ट और राइट दिया गया है तो प्लस करना है, और राइट और लेफ्ट दिया हुआ है तो भी आपको प्लस करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? राइट, और यहाँ पे भी क्या दिया है? राइट। दोनों तरफ राइट दिया, तो राइट और राइट यानी कि माइनस करना होगा। 18 माइनस 5, तो हम क्या करेंगे? 18 माइनस 5, तो 18 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13। और 13th लेटर आपको काउंट करना है कहाँ से? राइट साइड से, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आपको दे रखा है वहीं से आपको काउंट करना है। तो 13th आप काउंट करेंगे राइट साइड से। अब राइट साइड से 13th काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि एन हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको 13 काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक में कि 13 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? एम आता है। लेकिन एम कहाँ से आता है? जब आप लेफ्ट साइड से देखते हैं तब एम आता है। और एम के अपोजिट क्या होता है? एम के अपोजिट एन होता है। एम और एन, जब मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था तो मैंने क्या लिखा था वहाँ पे? में, MEIN में, यानी कि एम और एन आपस में अपोजिट लेटर्स होते हैं। तो अगर आप आगे से 13th लेटर को फाइंड आउट करेंगे तो वो एम होगा, लेकिन अगर पीछे से 13th लेटर को काउंट करेंगे तो वो एन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ से राइट साइड से आपको बताना है कि 20th लेटर कौन सा होगा। अब आपको पता है कि 20th पोजीशन पे टी आता है। 20th पोजीशन पे क्या आता है? टी आता है। बट टी के अपोजिट क्या होता है? टी के अपोजिट जी। याद करवाने का तरीका, ग्रैंड ट्रंक मैंने लिखा था वहां पे। याद किस तरह से कर सकते हैं हम? ग्रैंड ट्रंक रोड से, यानी कि जी और टी आपस में अपोजिट है। तो इसका मतलब अब आपको यहां से 20th लेटर काउंट करने की जरूरत नहीं है। वहां पर टाइम को बचाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सकता है उतने टाइम को बचाओ। यहाँ से अगर आप 20th लेटर काउंट करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस टाइम को बचाना है हमें, तो क्या करना है? यहाँ पर 20th लेटर काउंट करने के लिए
20 पे पोजीशन पे क्या आता है, टी आता है, और टी के अपोजिट क्या होता है, जी होता है। तो यानी कि यहाँ से जब आप काउंट करोगे राइट साइड से, तो 20th लेटर क्या हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको काउंट करना है कि जी हमारा यहाँ से 20th लेटर होगा अगर आप राइट से काउंट कर रहे हैं तो, क्योंकि जी और टी आपस में अपोजिट लेटर हैं, आपस में अपोजिट लेटर, यानी कि दोनों का सम क्या होगा, 27 होगा यहाँ पे, ये 20 पोजीशन पे और ये 7th पोजीशन पे। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड से जब हमें फाइंड आउट करना है तो हम अपोजिट लेटर की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल द वोवल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। अब इस पूरी अल्फाबेट सीरीज में यहाँ पर अगर सारे वोवल्स को हम लोग हटा दें, विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब सारे वोवल्स को हटा दो, ए हटा दिया, ई, आई, ओ और यू। विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको राइट और लेफ्ट दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। अब ऐड कर लो, 5 + 7, 5 + 7 इज 12। 12 आपको काउंट करना है कहाँ से, 12th पोजीशन आपको देखनी है, सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखो कहाँ से हमें काउंट करना है, लेफ्ट साइड से। तो 12th पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है लेफ्ट से, 12th फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से 12th कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पी। तो 12th पोजीशन पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए एंड बी आर रिटर्न एज बी एंड ए, सी एंड डी एज डी एंड सी, यानी कि लेटर्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। ए और बी अपनी पोजीशन को बदल के यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे, बी की जगह पे ए आ जाएगा, ए की जगह पे बी चला जाएगा, इस तरह से। टिल द एंड ऑफ द अल्फाबेट व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एम फ्रॉम योर राइट। अब जब ये सब कुछ इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, यानी कि सब लेटर्स आपस में अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेंगे, तो आपको बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम फ्रॉम योर राइट। राइट साइड से जब आप एम को काउंट करेंगे तो वो कौन सी पोजीशन पे आएगा। अब आपको पता है कि एम और एन ने आपस में पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि एन राइट साइड से अगर आप काउंट करोगे तो एन कौन सी पोजीशन पे, 13th पोजीशन पे, और एन किसके साथ इंटरचेंज हुआ, एम के साथ इंटरचेंज हुआ। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एन और एम, और यहाँ पर ये सारे लेटर्स आपके जेड तक, और यहाँ पे ये सारे लेटर्स आपके ए से स्टार्ट, सॉरी ये बी से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये वाई पे एंड होगा, क्योंकि इंटरचेंज हो रही है। इंटरचेंज होने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर तो बी होगा, उसके बाद सारे लेटर्स चलेंगे, ये एन होगा, यहाँ पे एम होगा, फिर वापस से सारे लेटर्स, और यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी। तो आपको बताना है कि यहाँ से जब आप काउंट करोगे तो एम कौन सी पोजीशन पे होगा, तो एम वापस से एन की पोजीशन पे आ जाएगा, और राइट साइड से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो वो 13th पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इफ द अबव अल्फाबेट इज अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर। ये सभी अल्फाबेट्स को हमने रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया। विच लेटर विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। अब आपको सारे लेटर्स को रिवर्स करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हमने समझ लिया कि ठीक है, हम इसको अब लेफ्ट मानेंगे और यहाँ से हम इसे राइट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया। हमने रिवर्स कर दिया तो z यहाँ से स्टार्ट होगा और a वहाँ पे चला जाएगा, तो यानी कि ये पार्ट हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है आपको लेफ्ट और यहाँ पे भी दे रखा है आपको लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट एक जैसा दिया जाए तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, किस में से किसको घटाना है, 16 - 12। तो 16 - 12 कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, और फोर्थ हमें कहाँ से काउंट करना होगा, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से जब हम फोर्थ काउंट करेंगे तो लेफ्ट साइड ये हो जाएगी हमारी, और लेफ्ट साइड से फोर्थ यानी कि 1 2 3 4 W हमारा आंसर हो जाएगा। लेफ्ट कैसे पता लगा है, सेंटेंस का लास्ट वर्ड जो हमसे कह रहा है वहां से हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम G एज T इज फ्रॉम M। अब आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो सही सेम दूरी पर है जितनी दूरी पर T इज फ्रॉम M, यानी कि T M से है। M और T के बीच में जितनी दूरी है G और कौन से लेटर के बीच में सेम उतनी दूरी होगी। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देख लेते हैं। T इज फ्रॉम M, यहाँ पर M है और यहाँ पर T है। अब इनके बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि +7 आप करोगे तो T आ जाएगा। 13 + 7 यानी कि 20। 13 + 7 ये M है, M
प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20 यानी कि टी आ रहा है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जी से हम काउंट करेंगे, जी प्लस 7 और जी की पोजीशन होती है 7, तो 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 14 और जी प्लस 7 यानी कि 14 में क्या हो जाएगा यहाँ पर एन हो जाएगा। तो 14 पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारे पास एन आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच लेटर विल बी 8 to the right of third letter of the second half of English alphabet? Which letter will be 8 to the right of third letter of the second half of the English alphabet? अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका, सबसे पहले पीछे वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, सेकेंड हाफ क्या हो जाएगा, एन से लेकर जेड तक। सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो थर्ड लेटर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, पी हमारा थर्ड लेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर P हमारा क्या है यहाँ पे थर्ड लेटर। विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर। अब राइट में जाना है आपको, जो हमारा थर्ड लेटर था इससे राइट साइड में चलना है आपको कितना 8th, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि X यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हमें पीछे से स्टार्ट करना है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ब्रेक कर लो, सेकंड हाफ बना दो, एन से लेकर जेड तक सेकंड हाफ होता है। फिर उसके बाद थर्ड लेटर आपको फाइंड आउट करना है, तो थर्ड लेटर सेकंड हाफ का NOP, थर्ड लेटर P हो जाएगा। फिर उसके बाद 8th टू द राइट, अब जो आपने फाइंड आउट किया उससे राइट साइड में आपको 8th लेटर फाइंड आउट करना है, तो 8th लेटर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे X आ जाएगा। तो आंसर हमारा C यानी कि थर्ड ऑप्शन X। अब इस क्वेश्चन है, इफ ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, फर्स्ट हाफ यानी कि ए से लेकर एम तक जो लेटर्स हैं उनको हमने रिवर्स कर दिया। तो मान लो कि हमने रिवर्स कर लिया, एम से स्टार्ट हो रहा है और ए तक जा रहा है और यहां पर एन से लेकर जेड तक सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर। अब आपको बताना है कि रिवर्स करने के बाद के और आर के बीच में कितने लेटर्स होंगे। अब सपोज कर लो बस कि हमने इसको रिवर्स कर दिया है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा लिखोगे तो क्या होगा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है यहाँ पे। तो अब क्या किया हमने, के और आर के बीच में फाइंड आउट करना है। तो आर यहाँ पर है और के यहाँ पर है, बट ये रिवर्स होने के बाद कुछ अलग सीन हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद अलग सीन हो जाएगा। तो किस तरह से होगा, एम एल और के कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि के और आर के बीच में कितने लेटर्स हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसको अगर आपने रिवर्स कर दिया तो एम एल एम तो यहाँ आ जाएगा, एम एल के। फिर उसके बाद बाकी लेटर्स आपको काउंट करने होंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये क्यू तक 14 लेटर्स हमारे हैं, यानी कि के और आर के बीच में टोटल 14 लेटर्स होंगे। करने का तरीका अगर आप चाहें तो लंबे मेथड से भी कर सकते हैं कि सारे लेटर्स को हमने लिख दिए यहाँ पे एम एल के, फिर यहाँ पे जे लिख दिया, फिर आई लिख दिया। ऐसे करते करते आप ए तक लिखो, फिर उसके बाद एन ओ पी क्यू आर यहाँ पे लिख दिया और आर आपको फाइंड आउट करना है के और आर के बीच में कितने लेटर्स होंगे। या दूसरा तरीका कि माइंड में ही इसको आप लोग रिवर्स कर लो और आपको बस ये देखना है कि कौन से लेटर्स मुझे काउंट नहीं करने। अब एम एल और के को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको रिवर्स करोगे तो ये तीनों लेटर्स आगे की तरफ आ जाएंगे और ये रिमेनिंग लेटर्स इसके बाद में होंगे। तो हमें क्या करना है, के बाद के लेटर्स तो फाइंड आउट करना है। तो के बाद कितने लेटर्स आएंगे, ये लेटर आएगा और फिर उसके बाद एन ओ पी क्यू। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 14 लेटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, सभी अल्फाबेट्स को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया एंड एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विद वाई इज ड्रॉप्ड। और फिर उसके बाद वाई से सारे लेटर्स यानी कि अल्टरनेट लेटर्स को हम ड्रॉप करते चले जाएंगे, यानी कि वाई डब्ल्यू यू एस क्यू, इस तरह से जितने भी अल्टरनेट लेटर्स हैं उनको हमने यहाँ से मान लीजिए हटा दिया। अब ये इस तरह से आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में सोचना है कि हमने काट रखा है, हमने यूज़ नहीं किया। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इन्हें काट रहा हूँ। विद वाई इज ड्रॉप्ड विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रिमेनिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। अब यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग 13 लेटर्स बाकी हैं। आपने 13 लेटर्स को तो काट के एक तरफ कर दिया, रिमेनिंग 13 लेटर्स हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा लेटर बिल्कुल सेंटर पे होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 13 लेटर हैं तो 7th लेटर जो होगा वो बिल्कुल सेंटर पे होगा, चाहे आप लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें। तो बिल्कुल मिडिल में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि एन जो होगा वो
सही आंसर होगा और जो मिडल पे होगा, यानी कि रिमेनिंग 13 लेटर्स में से एन एक ऐसा लेटर होगा जो बिल्कुल मिडल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सपोज द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट चेंज्ड प्लेसेस, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल्सो द थर्ड एंड फोर्थ, फिर थर्ड और फोर्थ ने भी चेंज कर दी, फिफ्थ एंड सिक्स एंड सो ऑन, इस तरह से टोटल 26 लेटर्स अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं। इन द न्यू अल्फाबेट दस फॉर्म्ड विच लेटर वुड बी 14th। अब यहाँ पर वापस से वही चीज़, या तो आप सबको एक एक करके लिखो कि यहाँ पे बी, फिर ए, फिर डी और फिर सी, इस तरह से आप पूरी एक 26 लेटर्स की या तो सीरीज लिखो, या फिर माइंड में सीधा कैलकुलेट करो कि हमने इंटरचेंज कर लिया, मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब आपको बस ये बताना है कि विच लेटर वुड बी द 14th कहाँ से। अब इसने लेफ्ट और राइट नहीं दिया, इसका मतलब कि वो आगे की तरफ से ही पूछ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो 14th आपको काउंट करना है। 14th पोजीशन पे कौन सा लेटर आ रहा है पहले ये बताओ। 14th पोजीशन पे आता है एन, पोजीशन हमने पढ़ी है नरेंद्र मोदी 14th, यानी कि 14th PM कौन थे, नरेंद्र मोदी थे, और एन से 14, तो 14th पोजीशन पे, ठीक है। एन 14th पे आता है। अब एन का इंटरचेंज किसके साथ हुआ होगा, तो ऑब्वियस ही बात है एम और एन आपस में इंटरचेंज हुए होंगे। जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे यहाँ पर, एन और एम, बाकी सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे होंगे। तो 14th पोजीशन पे कौन सा लेटर आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, यानी कि एम 14th पोजीशन पे आएगा जब आप काउंट करेंगे ए से, यानी कि लेफ्ट साइड से, यहाँ से हमें काउंट करना है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच लेटर इन दिस अल्फाबेट इज 6th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट बट 1 लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पीछे से की तरफ से स्टार्ट करना है। तो लास्ट बट 1 लेटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेकंड लास्ट लेटर। इसका मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे एग्जामिनर, सेकंड लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट लेटर आपको बताना। लास्ट बट 1 लेटर ऑफ द अल्फाबेट, यानी कि सेकंड लास्ट लेटर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई हो जाएगा। 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड लास्ट लेटर, तो यहां से अब आपको क्या करना है, 11th लेटर आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको मूव करना है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एन हो जाएगा हमारा 11th लेटर। अब यहां तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 11th, जो 11th लेटर था उसके राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, राइट साइड में 6th लेटर, तो आपके राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, टी। विच लेटर इन दिस अल्फाबेट इज द 6th लेटर, ये है वो 6th लेटर जो कि एन के राइट हैंड साइड में 6th है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम अल्फाबेटिकल क्यूबल के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करने की कोशिश करो, तो पीछे से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी आपसे हो जाएगा, और जहाँ पर ट्रिक यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर ट्रिक्स का यूज़ करो। जैसे कि कहाँ पर हम लोग अपोजिट लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपोजिट लेटर्स आपको पूरे याद होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस अगर आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हो। तो इस तरह से हम अल्फ़ाबेटिकल क्यूबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम बाकी रिमेनिंग जो 2 टाइप्स है उसके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।